Now let us start refraction through glass prism. Refraction through glass prism. Refraction through glass. नेचर में प्रिज्म दिखाई कैसा देता है? ऐसा दिखाई देता है. सो दिस इज आवर प्रिज्म. यहाँ से देखेंगे सही ऐसा. तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म. इट इज नोन एज एंगल ऑफ प्रिज्म. और इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म. इसको बोलते हैं ट्रायंगुलर प्रिज्म क्योंकि जो दो मेन शेप है ना इसके वो ट्रायंगल है. जो मेन शेप होता है ना उसके ऊपर से प्रिज्म का नाम पड़ता है. जो मेन शेप होता है ना उसके ऊपर से प्रिज्म का नाम पड़ता है. ओके, तो चलो हम इसका ड्राइंग कर लेते हैं कि जब यहाँ पे वाइट लाइट या लाइट को क्या होता है जब वो प्रिज्म के ऊपर टकराता है. ओके, सो दिस इज आवर ग्लास प्रिज्म. हमने एक ही सरफेस लिया है ये वाला. ओके, सो दिस इज एंगल ऑफ प्रिज्म. इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ प्रिज्म. इट इज एंगल ऑफ प्रिज्म. अब नॉर्मल बनाओ. तो इसका नॉर्मल हो गया, इसका नॉर्मल हो गया. ओके, ये सरफेस से परपेंडिकुलर है. नॉर्मल इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस. यहाँ पे एयर है जो रेयर मीडियम होता है, जहाँ पे स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है. ये ग्लास है, यह डेंसर मीडियम है. यहाँ पे स्पीड क्या होता है? कम होता है. वापस ये एयर है, ये रेयर मीडियम होता है. यहाँ पे स्पीड क्या होता है? ज़्यादा होता है. तो लेट द लाइट स्ट्राइक ऑन द प्रिज्म. तो ये क्या हो जाता? एंगल ऑफ इंसिडेंस. अब अगर ये प्रिज्म नहीं होता तो लाइट कैसा चला जाता? सीधा चला जाता. कैसा चला जाता? सीधा चला जाता. लेकिन यहाँ पे मीडियम चेंज हो रहा है इसलिए लाइट बेंड होगा. अब देखो ये ऐसे जाता, लेकिन लाइट कहाँ से कहाँ जा रहा है? रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की ओर जा रहा है. तो ऐसे जाने के बदले नॉर्मल की ओर बेंड होगा. हमारा लाइट होगा ना वो नॉर्मल की ओर थोड़ा बेंड हो जाएगा. तो देखो ऐसे जाने के बदले इसके नज़दीक गया, इसके नज़दीक गया. सही, इसके नज़दीक गया. तो इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. और ये जो एंगल है, दिस एंगल इज नोन एज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. इसको बोलेंगे इंसिडेंट रे. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस. इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. इसको बोलेंगे रिफ्रैक्टेड रे. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. वापस लाइट डेंसर से रेयर मीडियम की ओर जा रहा है तो जाना सीधा चाहिए, लेकिन नॉर्मल से दूर जाता है. हमें ये वाला पार्ट देखना है. जब अंदर आ रहा है ना तो ये वाला पार्ट देखना है, और जब बाहर आ रहा है ना तो ये वाला पार्ट देखना है. तो इससे दूर जाना चाहिए. तो ऐसे बेंड हो जाता है, ऐसे बेंड हो जाता है. ओके, इसको बोलते हैं इमर्जेंट रे. इसको कहते हैं इमर्जेंट रे. इट इज़ नोन एज इमर्जेंट रे. ओके, ये जो एंगल बनाना नॉर्मल के साथ, ये जो एंगल बनाना इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट. इसको बोलेंगे एंगल ऑफ इमर्जेंट. अब क्या करते हैं कि कितना लाइट बेंड हुआ, वो पता लगाना है. तो क्या करो, ये जो इमर्जेंट रे ना उसको पीछे खींचो. ऐसे इमर्जेंट रे को क्या करो? पीछे खींचो. इमर्जेंट रे को पीछे खींचा. इसको बोलते हैं, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. एंगल ऑफ डेविएशन. कितना बेंड हुआ लाइट, कितना बेंड हुआ. एक और बार समझ लेते हैं ड्राइंग करके. ओके, तो ये हमारा प्रिज्म है. ओके, ये नॉर्मल है, ये इससे नॉर्मल है. ये लाइट आया, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये इंसिडेंट रे हो गया. नॉर्मल से नज़दीक बेंड हुआ. अगर ऐसा होता तो सीधा चला जाता, लेकिन सीधा नहीं गया क्योंकि ग्लास सरफेस से टकरा रहा है. ये तुम्हारा रिफ्रैक्टेड रे हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया.
वापस सीधा जाने के बदले ऐसे बैंड हो गया। तो इंसिडेंट रे है ये रिफ्लेक्टेड रे है, इसको इमर्जेंट रे बोलते हैं। ये एंगल को एंगल ऑफ इमर्जेंट बोलेंगे। ये अगर ये सरफेस ना होता तो सीधा जाता। अब कितना बैंड हुआ लाइट, तो इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन। इसको बोलेंगे एंगल ऑफ डेविएशन या बेंडिंग। लाइट कितना बेंड हुआ है।